एक बार फिर से मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मेरा हृदय से जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि उसके वचन को हम सुन सके, उसके वचन से हम समझ सके और मनन कर सके। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। यदि आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो तो वो भला है, वो अच्छा है। कुछ देर के मनन के लिए अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाल लीजिए नीति वचन की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय 16 आयत से 18 आयत तक। इस प्रकार लिखा हुआ है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। पहला, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। दूसरा, झूठ बोलने वाली जीभ। तीसरा, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। चौथा, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। पांचवा, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। छठवां, झूठ बोलने वाला साक्षी। सातवां, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। इसमें से पहला जो वचन है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, इस विषय पर हम कुछ देर के लिए मनन करेंगे। याकूब की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसके 6वें आयत में लिखा हुआ है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, वरन दीनों पर अनुग्रह करता है। उसी के 10वें आयत में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो और वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यही मेरे संदेश का शीर्षक है, प्रभु के सामने दीन बनो और वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। क्यों ना कुछ देर के लिए अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस अवसर के लिए प्रभु जी कि आपके वचन को हम सुन सके। प्रभु जी आपका वचन जो दोधारी तलवार से अधिक चोखा है, जो हमारे मनों को जांचता, पहचानता और बदलता है। प्रभु जी अपने जीवित वचन से आज आप हमसे बात करिए राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी श्रोता प्रभु जी इस वचन को सुन रहे हैं राजा, सुनने के लिए प्रभु जी इनके मनों को आप तैयार करिए। प्रभु जी आगे के समय को आपकी अधीनता में देते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हमने आज वचन पढ़ा, हम उस वचन पर कुछ देर के लिए मनन करेंगे। घमंड क्या है? घमंड का बहुत परिभाषा है, लेकिन उनमें से एक मैं आपके सामने वर्णन करना चाहूंगा। नीति वचन का पुस्तक उसका 3वां अध्याय उसका 5वां आयत और 6वें आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और 6वें आयत में लिखा हुआ है, उसी को स्मरण कर कर सब काम करना, तब वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग दिखाएगा या निकालेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस वचन में से कुछ वाक्य मैं निकालना चाहूंगा। उसमें लिखा है उसको स्मरण करके सब काम करना, और उसमें लिखा है संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखते हो? क्या सब काम में आप उसको स्मरण करते हो? क्या आप सब चीज में उस पर निर्भर हो? यदि नहीं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर जिस चीज से घृणा करता है वो आदत आपके अंदर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर का वचन जब हम मनन करेंगे तब हम पाएंगे उस पे पूरी तरह से निर्भर होना ही दीनता है। छोटी छोटी बात से लेकर बड़ी बड़ी बात तक यदि हम पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे, यही सच्ची दीनता को दर्शाता है। मैं आपको अतीत में ले चलना चाहूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 11वें अध्याय में हम जब पढ़ते हैं तब हम पाते हैं वहां पर मनुष्य एक साथ मिलते हैं और वहां पर वो गुम्मट बनाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा गुम्मट बनाने का योजनाएं चल रहा है। हम जानते हैं इस दुनिया में, अगर भारत में ही देखेंगे तो हम पाएंगे एक बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं। और अगर इस दुनिया में हम देखेंगे तो दुबई में एक बुर्ज खलीफा नाम का एक इमारत है जो सबसे लंबे इमारतों में शुमार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बड़ा गुम्मट बनाना, विशाल गुम्मट बनाना कुछ गलत नहीं था, लेकिन वहां पर उनका मनोभाव या उनका आपस में जो तर्क था उस पर हम आज कुछ देर के लिए मनन करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय उसके 4थे आयत में लिखा हुआ है, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक ऐसा गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं हम शब्द में ज्यादा जोर दिया। यहां पर हम शब्द का प्रयोग 3 बार इस वाक्य में वचन में किया गया है। इस
इस हम या मैं वाक्य से एक चीज हम समझ सकते हैं कि वो लोग वहां पर परमेश्वर पर निर्भर नहीं थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं फिर आगे चलकर क्या होता है हम भली भांति जानते हैं। वहां पर परमेश्वर उनके भाषाओं में गड़बड़ी डालता है, वे तितर बितर हो जाते हैं, वे गुम्मट और उस नगर को नहीं बना पाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको एक और उदाहरण बताना चाहता हूं जो दूसरे इतिहास की पुस्तक उसके 26वें अध्याय में लिखा हुआ है। वहां पर एक राजा के बारे में लिखा हुआ है जिसका नाम उजिया था। उजिया राजा के बारे में अगर बताऊं तो वो जब 16 साल का ही था तभी उसको राजगद्दी मिल गया था, वो राजा बन गया था। और बाइबल कहता है उसका कीर्ति दूर दूर तक फैल गई और बाइबल कहता है वो अति सामर्थी हो गया। और अगर आप बाइबल पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 26 अध्याय उसका 16वें आयत में लिखा है जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। इसका मतलब जब वो सामर्थी हो गया तब वो घमंड से भर गया। आगे कहता है वह बिगड़ कर परमेश्वर के सामने विश्वासघात किया। उसने क्या विश्वासघात किया? वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा मंदिर के अंदर, परमेश्वर के मंदिर के अंदर धूप जलाने का काम केवल याजकों का होता था। और जब ये राजा उजिया धूप जलाने को अंदर गया, याजक लोग मना किए, हे राजा तुम इस काम को नहीं कर सकते, राजा उजिया ये तुम्हारा काम नहीं है, यहां से चले जाओ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं उजिया राजा वो याजक लोगों का एक नहीं माने और राजा जैसे ही वेदी पे धूप जलाने को अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं, बाइबल कहता है कि वो कोढ़ से ग्रसित हो गया। वो अपने पूरे जीवन काल में कोढ़ी रह गया, कोढ़ी हो गया। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं उजिया राजा से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था, उस गुम्मट को बनाने वाले लोगों से भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। क्यों हम इतने अतीत में जाते हैं? हम पिछले दिनों की बात आपसे मैं बताना चाहूंगा। 19वीं शताब्दी की बात है, 19वीं शताब्दी की शुरुआत है। ब्रिटेन और जर्मनी देशों के बीच में जहाज बनाने की होड़ लगी हुई थी। कौन सबसे अच्छा जहाज बनाता है? एक से बढ़कर एक जहाज ब्रिटेन की तरफ से और जर्मनी की तरफ से बनाया जाता था। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे बताना चाहता हूं इसी होड़ में, इसी समय में ब्रिटेन जो ब्रिटिश देश था उसने एक योजना बनाया कि वो एक बड़ा विशाल जहाज बनाएगा, बहुत मजबूत जहाज बनाएगा। और अपने उस योजना के तहत 26 महीने करीब 15,000 लोग मेहनत कर उन लोगों में इंजीनियर लोग थे, उन लोगों में आर्किटेक्चर लोग थे। वो कठिन मेहनत कर एक ऐसा जहाज बनाते हैं जो बहुत ही मजबूत था और बहुत ही विशाल था और उसका नाम था RMS टाइटैनिक। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा वर्णन देना चाहूंगा। इसका ये इतना बड़ा जहाज था कि बोला जाता है 3 फुटबॉल का मैदान इसके अंदर समा सकता था। ये इतना मजबूत था कि ये बनाने वाला जो कंपनी था वो दावा करता था कि ये अनसिंकेबल है। अनसिंकेबल का अर्थ जो कभी ना डूबे, ये जहाज कभी ना डूबने वाला, ऐसा दावा किया जाता था। और मैं आपसे कहना चाहता हूं ये जहाज बड़ी भव्यता के साथ इसका उद्घाटन होता है। करीब 1 लाख लोग उस जगह पर मौजूद होते हैं जहां पर RMS टाइटैनिक का उद्घाटन होता है। मेरे प्यारे सुनने वाले, मैं आपसे कहना चाहता हूं 10 अप्रैल 1912 का दिन था जब इस जहाज को पहला यात्रा तय करना था। यह जहाज को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन नाम के एक जगह से न्यूयॉर्क तक का सफर तय करना था। लगभग 2224 यात्री इस जहाज से यात्रा करने वाले थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं जब इस जहाज में यात्रा करने वाले यात्री लोग जहाज के अंदर जा रहे थे तब एक महिला जिसका नाम सिल्विया कैल्वेल था, उसने नाविक के एक सदस्य से पूछा, वो अपने पति के साथ यात्रा करने के लिए जहाज के अंदर जा रही थी। जैसे जहाज के नजदीक पहुंचती है ये महिला एक नाविक सदस्य से पूछती है क्या ये जहाज सच में अनसिंकेबल है? तब आपको पता है वो उस नाविक सदस्य ने क्या जवाब दिया? उसने बोला हाँ सचमुच में ये अनसिंकेबल है। और उसने एक मजाक के तौर पर, एक हंसी से उसने इस प्रकार बोला, सच में ये अनसिंकेबल है, ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। यदि प्रभु चाहे तो भी ये जहाज नहीं डूब सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज वो जहाज अपना यात्रा प्रारंभ करता है साउथहैम्पटन से। 10 दिन का सफर में न्यूयॉर्क उनको पहुंचना था। जब चौथे दिन में वो रहते हैं
तब मैं आपसे कहना चाहता हूं, अटलांटिक महासागर से होकर यह जहाज गुजर रहा था और 14 अप्रैल 1912 का दिन था। उस दिन शाम के वक्त 6 बार चेतावनी मिलता है, सूचना मिलता है कि आगे बहुत बड़ा बर्फ का गोला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 6 बार चेतावनी मिलने के बावजूद भी जहाज को धीमे नहीं किया जाता है। करीब 11 बजे रात का समय होता है, जहाज जाकर एक बर्फ से जहाज जाकर भिड़ जाता है। जहाज का एक कोना जाकर बर्फ के गोले से भिड़ता है, जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। मेरे प्यारे सुनने वालों, यहां पर खत्म नहीं होता है, वो जहाज दुर्घटनाग्रस्त होता है। उस जहाज में जो 2224 लोग रहते हैं, उनका जान जोखिम में रहता है। वो जहाज में धीरे धीरे पानी घुसता है। लेकिन मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस जहाज के अंदर 20 छोटे छोटे आपातकालीन में इस्तेमाल करने वाले छोटे छोटे नाव रहते हैं। उस नाव में, उस 20 नाव में लोग बचकर अपने जान को बचा सकते थे। वो जहाजों को, नावों को बाहर निकाला गया, छोटे छोटे नावों को, 20 नावों को। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो 20 नाव में भी अपनी क्षमता के अनुसार लोगों को नहीं भरा गया। लोग उसके अंदर नहीं गए बचने के लिए। आपको पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर अपने समझ का भरोसा था। उनको पूरा पूरा यकीन था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि टाइटैनिक डूब जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 11 बजे रात को वो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ। करीब 3 घंटे के बाद जहाज का एक सिरा पानी से भरा, दूसरा सिरा में ज्यादा बोझ होने के कारण जहाज टूट गया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, करीब 1,500 यात्रियों के साथ वो जहाज अटलांटिक महासागर में समा गया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये दुखद अंत हुआ टाइटैनिक का। मैं ये नहीं समझता या मैं ये नहीं कहूंगा कि परमेश्वर ने टाइटैनिक को नष्ट कर दिया, लेकिन मैं ये इस बात को भली भांति जानता हूं कि हम अगर कोई भी काम में परमेश्वर पर निर्भरता को नहीं दिखाते हैं, अगर हम कोई भी काम में परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहते हैं, तो परमेश्वर की सहायता हमें नहीं मिलता है, परमेश्वर का अनुग्रह हम प्राप्त नहीं करते हैं। परमेश्वर का वो हाथ है जो हमें छुड़ाता और बचाता और बढ़ाता है, वो हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। मेरे प्यारे सुनने वालों, बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे एक और जहाज था। वो जहाज को बनाने वाला व्यक्ति एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति था जिसका नाम नूह था। वो बहुत दीन था, कम से कम 500 वर्ष का वो व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति था, कमजोर था, लेकिन वो दीन था। एक एक बात जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा उसने जहाज बनाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा जल प्रलय आया जो पृथ्वी ने उससे पहले कभी नहीं देखा था। चारों तरफ जल ही जल हुआ था। 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर जल था, पानी बरस रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, संभवतः नूह का जहाज भी पहाड़ से टकराया होगा, संभवतः नूह का जहाज भी बर्फीले वादियों के बीच में से गुजरा होगा, लेकिन वो जहाज को कुछ भी नहीं हुआ। वो जहाज से कुछ भी, कोई भी नष्ट नहीं हुआ। आपको पता है क्यों? क्योंकि नूह पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर था। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दीनता का पाठ अगर देखना है, सीखना है, तो हमें यीशु से ही सीखना होगा। यीशु पूरी महिमा में स्वर्ग में प्रभु था और वो स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़कर एक असहाय बच्चे की तरह, एक असहाय बालक बनकर इस पृथ्वी पर दुश्मन के प्रांत में आ गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब यीशु अपने सेवकाई को कर रहा था, तब उसने एक बार बोला, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्यों उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राजा स्वर्ग का है। आपको पता है क्यों? क्योंकि बच्चे लोग जैसे अपने माता पिता पर पूरी तरह से छोटे छोटे बात से लेकर बड़े बड़े बात तक के लिए निर्भर रहते हैं, वैसे ही यीशु चाहता है हम भी छोटे छोटे बातों से लेकर बड़े बड़े बातों तक स्वर्गीय पिता पर निर्भर रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको और हमको ऐसा बनना है, आपको और हमको ऐसा बनना है कि हम ऐसे दीन हो जाए कि चाहे समय अच्छा हो या चाहे समय बेकार हो, चाहे हमारे पास सब कुछ हो या कुछ ना हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, छोटे से लेकर बड़े चीजों तक के लिए हमें प्रभु के पास जाने का जरूरत है। हर काम से पहले प्रभु के पास जाकर प्रभु से बात करने का जरूरत है। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, जब यीशु जो गुरु था अपने मुंह को खोलता है, वो बोलता है, धन्य है वे जो दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसका एक नमूना हम कलवरी के क्रूस में भी देख सकते हैं। एक चोर जिसने बोला यीशु से,
कि जब तू अपने राज्य में होगा तब मेरी भी सुधि लेना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आखिरी काम जो उसको करना था उसको भली भांति क्या है पता था, और आखिरी जगह उसको कहां पहुंचना था वो भी उसको भली भांति पता था। और इसके लिए अपनी निर्भरता को वो यीशु पर दिखाता, इसके लिए वो पूरी तरह से यीशु पर निर्भर हो जाता है। इस वाक्य पे हम समझ सकते हैं कि वो यीशु पर निर्भर था। जब तू अपने राज्य में होगा तो मेरी भी सुधि लेना। दूसरा डाकू दूसरे तरफ था, लेकिन वो अभी भी घमंड में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें हर चीज में हमें सीखना होगा यीशु पर निर्भर होना। मैं आपसे कहना चाहता हूं हर चीज में, छोटे से लेकर हर चीज, बड़े चीज में, आज से हम ऐसा बने कि यीशु के पास जाए, हर चीज को यीशु के पास ले जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं वो आपका सच्चा मित्र है। बाइबल कहता है सच्चा दोस्त अपने मित्र के लिए जान देता है। यीशु आपके लिए जान दे चुका है। वो एक ऐसा मित्र है जो हजारों और लाखों में अति सुंदर है। वो एक ऐसा मित्र है जो आपको कभी नहीं धोखा दे सकता। वो एक ऐसा मित्र है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे, हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे। शायद हमारे अंदर घमंड होगा, हम हर चीज में यीशु पर निर्भर नहीं होंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं इस घमंड के स्वभाव से परमेश्वर घृणा करता है। आज से हर चीज में यीशु पर निर्भर होने का निर्णय लेंगे। हर छोटे से लेकर बड़ी बात को हम यीशु तक पहुंचाने का निर्णय लेंगे। चाहे कैसा भी समय क्यों ना हो, हम हर चीज को लेकर यीशु के पास जाएंगे। हर दिन यीशु के पास जाएंगे, हर समय यीशु के पास जाएंगे। जैसे अपने दोस्त से हम बात करते हैं, वैसे कमरे के अंदर अकेले जाकर अपने दुख को यीशु को सुनाएंगे, अपने खुशी को यीशु को सुनाएंगे। हम यीशु के साथ ऐसा संबंध बना लेंगे, यीशु के इतने हम करीब आ जाएंगे कि उसके दिल को हम पहचान पाएंगे। क्या तुम अनाथ हो, क्या मित्रहीन हो, आंसू बहा के पीड़ा सहते हो। क्या तुम अनाथ हो, क्या मित्रहीन हो, आंसू बहा के पीड़ा सहते हो। यीशु को अपना मानो, सच्चा मित्र जानो, सारी दुनिया छोड़ दे और ना छोड़ेगा। वो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल। ओ धन्यवाद, ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल। हो धन्यवाद। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके महान उस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने कलवरी के उस क्रूस पर दिखाया था प्रभु जी। प्रभु जी हम चाहते हैं प्रभु जी हम आपके और करीब आ जाए प्रभु जी। जितने भी श्रोता प्रभु जी मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, जितने लोगों ने आपके वचन को प्रभु जी सुना है प्रभु जी, आप उनके सच्चे मित्र हो जाना प्रभु जी। उनके दुख में सुख में प्रभु जी उनकी सहायता और मदद को प्रभु जी हम मांगते हैं राजा। प्रभु जी यदि कोई बीमार है, यीशु के कोड़े खाने से प्रभु जी हम चंगाई को बोलते हैं। यदि कोई अनाथ है प्रभु जी, यदि कोई अपने आप में अकेलापन को महसूस कर रहा है, प्रभु जी आप उनके सच्चे मित्र हो जाना राजा। प्रभु जी हर चीज में आपके ऊपर हम निर्भर होकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी हमें वो दीनता दे प्रभु जी। आत्मा के फल से हमें आप परिपूर्ण कर प्रभु जी। आपके वचन में जैसे लिखा है प्रभु जी, परमेश्वर के सामने दीन बनो और वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु जी आप हमें ऊंचा उठाइए प्रभु जी। आपके हाथों में प्रभु जी इन सारे लोगों को देते हैं। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको प्रभु बहुत आयत के साथ आशीषित करें। मैं आशा करता हूं कि आप आशीषित हुए हो।
अगर आप आशीषित हुए हो, जरूर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। प्रभु आपको बहुत तायत के साथ आशीषित करें।